Let us start problems on inverse trigonometric functions. Before doing problems, we must recall the following results which we have already studied. Principal value branch of sin inverse x is closed interval minus pi by 2, pi by 2. ये याद रहना चाहिए. And similarly, principal value branch of cos inverse x, closed interval 0 to pi, and that of tan inverse x, open interval minus pi by 2 to pi by 2. हमने यहाँ पर सिर्फ साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का लिखा है क्योंकि इन्हीं के हेल्प से हम बाकी को भी बतला सकते हैं. फिर ये भी रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा है, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स एंड वाइस वर्सा. सिमिलरली फॉर कॉस इनवर्स एंड टेन इनवर्स. साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स, दिस एक्स मस्ट बी in a range of sine inverse and which is closed interval minus pi by 2 to pi by 2. Similarly, cos inverse cos x is x, this x must be in the range of cos inverse which is 0 to pi. And similarly for tan inverse, it is open interval minus pi by 2 to pi by 2. ये सारे रिजल्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, बट बिफोर डूइंग प्रॉब्लम्स हम एक बार इनको रिकॉल करना चाहते हैं. साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो दिस एक्स इज इन द रेंज ऑफ साइन एंड रेंज ऑफ साइन इज दिस मच. Similarly for cos of cos inverse x and tan of tan inverse x, ये सभी जो है यह इनका रेंज है, इनका रेंज. साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स माइनस एक्स minus cosec inverse x. Cos inverse of minus x, pi minus cos inverse x. Cot inverse of minus x, pi minus cot inverse x. And sec inverse of minus x, pi minus sec inverse x. ये भी रिजल्ट हम लोग पढ़ चुके हैं. साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, जो यहाँ है वही यहाँ होगा. सिमिलरली tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 एंड कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2. यह स्टैंडर्ड रिजल्ट है. यह रिजल्ट तभी पॉसिबल है व्हेन x इंटू वाई इज लेस देन 1. इफ x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1 तो इसी रिजल्ट में प्लस पाई कर देंगे. यह और माइनस में x इंटू वाई शुड बी लेस देन माइनस 1. 2 tan इनवर्स x का रिजल्ट साइन इनवर्स के टर्म में भी है, कॉस इनवर्स के टर्म में भी है, tan इनवर्स के टर्म में भी है. और यदि आपको ट्रिगोनोमेट्री का साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला याद है तो ये रिजल्ट याद रहेगा. ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं सिनॉप्सिस में. स्पेशली हमने स्ट्रेस दिया था इन दो रिजल्ट पर कि इसको भी आप याद रखिए. और यहाँ m के जगह हमने कहा था कि आप लोग बताएंगे क्या है, और शायद आप लोग देख चुके होंगे. यहाँ पर होगा माइनस प्लस. दिस m इज एक्चुअली माइनस प्लस. जब यहाँ प्लस होगा कॉस के केस में तो यहाँ उल्टा हो जाएगा माइनस,
और जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ उल्टा हो जाएगा प्लस। इन एडिशन स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी हम बतला चुके हैं और हमने कहा था कि ये एक्सप्रेशन होगा तो ये सब्स्टिट्यूशन होगा। और ये यदि आप याद रखेंगे तो न सिर्फ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बल्कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। इन एडिशन ऑफ दीज 6 और रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए। साइन कॉस टेन 2 थीटा का और 3 थीटा का। यदि ये रिजल्ट्स आपको याद हैं और रिकरिंग रिवीजन है फॉर्मूले का, तो एक्सप्रेशन देखते के साथ आपको स्ट्राइक करेगा कि साइन 2 थीटा से मैच कर रहा है या साइन 3 थीटा से मैच कर रहा है। तो ये सिर्फ 6 रिजल्ट है। तो निश्चित रूप से आपको सिर्फ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही नहीं, बहुत जगह हेल्प मिलेगा। नाउ वी स्टार्ट प्रॉब्लम। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। यदि क्वेश्चन रहता सिंपली फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, तब भी इसका मतलब यही है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। और आप जानते हैं कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0, पाई। तो हमने पहले भी थ्योरी में बताया था कि हम क्वेश्चन एराइज करेंगे कि व्हाट इज द एंगल हुज कोसाइन इज √3/2। तो आप जानते हैं 30 डिग्री π/6। तो डायरेक्ट इसका आंसर आप लिख सकते हैं π/6। और बनाने के लिए कॉस इनवर्स √3/2 को थीटा मान के बनाइए। लेकिन डायरेक्ट भी आपको आना चाहिए। ये सब क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आएंगे। ये थीटा मानकर बनाया तो ये आप पहले हम बता चुके हैं थ्योरी में। और वर्बली व्हाट इज द एंगल हुज कोसाइन इज √3/2, आंसर इज π/6। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू आएगा दिस मस्ट बी इन इट्स रेंज। क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3। अभी पढ़े हम लोग tan इनवर्स -√3 is minus tan inverse √3 and what is the angle whose tangent is √3? 60 डिग्री π/3। तो इसका आंसर -π/6। लेकिन ये जवाब देते वक्त ये ध्यान रहे कि जो हमारा आंसर आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, दैट मस्ट बी इन द रेंज ऑफ दिस। और आप जानते हैं इसका रेंज होता है ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। और थीटा मान के भी बना सकते हैं। अब मान लीजिए बनाने आया है तब तो आप थीटा मान के बनाएंगे, लेकिन मल्टीपल चॉइस है तो इतना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे। आप डायरेक्ट आंसर सोचिए कि tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, तो ये हो गया। ये वर्बली आप सोच सकते हैं। नाउ व्हाट इज द एंगल हुज टेंजेंट इज -√3 इज -π/3। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स का हम याद नहीं रखते हैं रेंज, लेकिन इनके अपोजिट जो है उनको तो याद रखते हैं। और हम जानते हैं, अभी फॉर्मूला पढ़े हैं कि सेक इनवर्स x कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स 1/x। हियर सेक इनवर्स 2/√3 कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स √3/2। और फिर थीटा मान के बनाइए या वर्बली बनाइए। सेक इनवर्स 2/√3 is theta, so sec theta is 2/√3, so cos theta is √3/2, so theta is π/6। और ये थीटा π/6 cos इनवर्स के रेंज में है, so this is the answer। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द एंगल हुज टेंजेंट इज 1 π/4। व्हाट इज द कॉस इनवर्स
माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, और फिर कॉस इनवर्स हाफ व्हाट इज द एंगल हुज कोसाइन इज हाफ निकाल सकते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, और फिर साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हर जगह यदि आप थीटा मान कर बनाने लगेंगे तो इसके लिए काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो ये हैबिट बनाइए कि आप वर्बली भी आंसर कर सकें। सो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ, ये गिवन एक्सप्रेशन लेकर चले। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ, ये रिजल्ट हमने पढ़ा है। यदि ये रिजल्ट स्ट्राइक कर जाए, इस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है तो डायरेक्ट पाई बाई 2 लिख दीजिए। तो यहाँ पर जो हम बोले कि इसको वैल्यू लिखिए, इसको वैल्यू लिखिए, वो ज़्यादा लेंदी होगा, उससे भी बनेगा लेकिन वो ज़्यादा लेंदी होगा। और यहाँ पे यदि ये स्ट्राइक कर गया कि अरे ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, हम लोग तो पढ़े हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, तो पाई बाई 2 रख दीजिए डायरेक्ट, और tan इनवर्स 1 पाई बाई 4। सो आंसर इज 3 पाई बाई 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। तो कॉस इनवर्स हाफ का वैल्यू रख दीजिए, साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू रख दीजिए। व्हाट इज द एंगल हुज कोसाइन इज हाफ 60 डिग्री पाई बाई 3। व्हाट इज द एंगल हुज साइन इज हाफ 30 डिग्री पाई बाई 6, रख दीजिए। अब हर जगह आप थीटा और बीटा मानकर बनाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, और ये सब आपको मल्टीपल चॉइस में आएगा, रफ में कीजिए, आंसर कीजिए। इफ साइन इनवर्स एक्स इज वाई, तो इसमें से कौन सा अल्टरनेटिव सही है? तो व्हाट इज वाई, हमको वाई को बतलाना है कि वाई किस रेंज में वेरी करेगा। व्हाट इज वाई? वाई इज वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, and this value must lie in principal value branch. And what is principal value branch of sin inverse x? Closed interval minus pi by 2, pi by 2, this much. So correct alternative is B. Next, tan inverse root 3 minus sec inverse minus 2 is equal to, तब देखिए tan inverse root 3, what is the angle whose tangent is root 3, 60 डिग्री pi by 3, but what is sec inverse minus 2? आप अभी भी पढ़े हैं, sec inverse minus x होता है पाई माइनस sec inverse x। तो sec inverse minus 2 को आप लिखेंगे पाई माइनस sec inverse 2, और sec inverse 2 cos inverse half। व्हाट इज द एंगल हुज कोसाइन इज हाफ 60 डिग्री पाई बाई 3। तो ये वर्बली आप लिखकर आप में ऐड कर लीजिए, वही बातें हमने लिख दिया। हेंस वैल्यू इज माइनस पाई बाई 3, tan इनवर्स रूट 3 पाई बाई 3, एंड sec इनवर्स माइनस 2 cos इनवर्स माइनस हाफ पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, sec इनवर्स माइनस 2 पाई माइनस sec इनवर्स 2, और उसके बाद sec इनवर्स 2 को cos इनवर्स हाफ लिखते, एक ही बात है। प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स x इज साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब जैसा कि हम बता रहे थे कि 6 रिजल्ट, साइन कॉस टेन का 2 थीटा का 3 रिजल्ट, और साइन कॉस टेन का 3 थीटा का 3 रिजल्ट, ये 6 रिजल्ट यदि आपका रिकरिंग रिवीजन है, आपके मैथमेटिकल डायरी में है, आप 20-20 में रिपीट करते रहते हैं, तो देखते के साथ स्ट्राइक करेगा कि ये साइन 3 थीटा से रिलेटेड है। तो ये हमें हिंट कर रहा है कि पुट x इक्वल टू साइन थीटा। तो 3 साइन थीटा
-4 साइन क्यूब थीटा विल बी साइन 3 थीटा, और आपको आंसर मिलेगा। तो RHS लेकर चले। केस ऑफ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, x को साइन थीटा पुट कर दिए। नाउ RHS x के जगह ये रखे साइन थीटा, तो ये साइन 3 थीटा होता है। एंड साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स साइन x इज x, सो इट इज 3 थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा? तो जो सब्स्टिट्यूशन है वहां से देखिए, x इज साइन थीटा, सो थीटा इज साइन इनवर्स x, यहाँ रख दिए, और यही RHS है, प्रूव्ड। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे और भी क्वेश्चन कई दिए हुए हैं, आप कीजिए। प्रूव दैट दिस मच, वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट बेस्ड अपॉन एप्लीकेशन। ऐसे क्वेश्चन को इजी लेवल एप्लीकेशन बेस्ड बोलते हैं। दो फार्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल अप्लाइड है। एक तो 2 tan इनवर्स x का, आप पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x को लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पर हमने लगाया tan इनवर्स 2x का फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x अपॉन, सॉरी, यहाँ पर हमने लगाया 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट सिंप्लीफाई कीजिए। अब यहाँ पर लगेगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये रिजल्ट आप पढ़े हैं। x इंटू वाई मस्ट बी लेस देन 1, अब देखिए है कि नहीं। 4/3 इंटू 1/7, 4/21 लेस देन 1, इसलिए फॉर्मूला लगा। यदि ये ग्रेटर देन 1 होता तो इस फॉर्मूला के साथ प्लस पाई कर देते, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये सिंप्लीफाई कीजिए। सिंपल कैलकुलेशन है, 31/17, एंड दिस इज RHS प्रूव्ड। सिंपलेस्ट, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको बहुत सारे एक्सप्रेशंस मिलेंगे, नॉट ओनली इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बट ऑल्सो इन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑल्सो, कि जब तक आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आप ना तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे और ना इंटीग्रेट कर पाएंगे। इसलिए इसको बहुत माइन्यूटली सीखना है। और हमने सिनॉप्सिस में पॉइंट नंबर 10 में स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करके टेबल दिया। वो टेबल यदि आप यूज करते हैं तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इनका काफ़ी यूज है, फ्रिक्वेंट यूज है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के केस में आप देखेंगे सब्स्टिट्यूशन है tan थीटा और cot थीटा, दोनों से बनेगा। तो ये देखते के साथ स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि हम क्या पुट करें। हमने x की जगह tan थीटा पुट किया, क्यों? क्योंकि ये चीज़ हम पहले से जानते हैं। और जब x की जगह tan थीटा रखेंगे तो ये sec थीटा हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा और उसका रूट sec थीटा। तो अब इस एक्सप्रेशन को लेकर चलिए और सिंप्लीफाई कीजिए। सेक को कॉस में बदलिए, tan को साइन कॉस में बदलिए, तो ऑन सिंप्लीफिकेशन ये आएगा। अब फिर देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा आपको बार बार मिलेगा, सिर्फ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं, पूरे मैथमेटिक्स में। और 11th में हम काफ़ी स्ट्रेस देते थे
इन दो रिजल्ट्स पर, 1 माइनस कॉस 2 थीटा एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 थीटा यहाँ हाफ हो जाता है, थीटा हो जाता है। यदि यहाँ 2 थीटा की जगह x है तो यहाँ x होगा, माइनस यहाँ माइनस है तो साइन होगा, यदि यहाँ प्लस है तो ये कॉस हो जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि जो भी यहाँ एंगल है उसका यहाँ हाफ हो जाएगा। और साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े हैं, जो भी यहाँ है उसका यहाँ हाफ हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा को हमने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इस साइन थीटा को लिख दिया इससे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब 2 कैंसिल, एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो ऊपर में बचा साइन थीटा बाई 2 और नीचे बचा कॉस थीटा बाई 2, दैट इज टेन थीटा बाई 2 एंड हेंस रिजल्ट। बट व्हाट इज थीटा? थीटा हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ से थीटा इज tan इनवर्स x रख दीजिए, यही रिजल्ट। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आंसर होगा। अब आप खुद सोचिए कि यदि इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करना तो आपके लिए कितना लेंदी होगा और शायद कर भी नहीं पाए। लेकिन यदि इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म वहाँ हम ऑब्टेन कर लें तो आप इसको बहुत इजीली डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन दो पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन आपको इन्वर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन में तो पूछ ही सकते हैं, लेकिन ऐसे ये सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना आपको कैलकुलस में डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों में ज़रूरत पड़ेगा और फ्रीक्वेंट ज़रूरत पड़ता है। यहाँ भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो सिनॉप्सिस में स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन टेबल में आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 के केस में सेक थीटा या कोसेक थीटा पुट करते हैं। तो पुट कीजिए, अब पुट करके बनाइए, आपका बुक का क्वेश्चन है, बनाकर आंसर मिलाइए, बहुत सिंपल है। ये भी आपको बहुत बार मिलेगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स। यह ट्रांसफॉर्मेशन आपको पूरे मैथमेटिक्स में 50 जगह मिलेगा, इसलिए खूब अच्छी तरह से इसको ग्रास्प कीजिए। 1 माइनस कॉस एक्स अभी डिस्कस किए हैं, 1 प्लस कॉस एक्स अभी डिस्कस किए हैं। 1 माइनस कॉस एक्स को लिख दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स को लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्यों? फॉर्मूला अभी लिखे थे कि जो भी यहाँ एंगल है यहाँ उसका हाफ हो जाएगा। माइनस के केस में साइन होता है, प्लस के केस में कॉस होता है, जो यहाँ एंगल उसका ही हाफ हो गया। तो यहाँ पर हमारा एंगल x है तो उसका हाफ x बाई 2। अब 2 कैंसिल, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का रूट tan x बाई 2, सो वी गेट tan इनवर्स tan x बाई 2 एंड फाइनली x बाई 2। अब सोचो, कोई कहे कि डिफ्रेंशिएट दिस और इंटीग्रेट दिस, और आप करने लगे डायरेक्ट यहाँ, तो आप बहुत इजीली नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपको स्ट्राइक किया कि वो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, और ये आ गया, उसके बाद आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। राइट, यह फॉर्म भी आपको पूरे मैथमेटिक्स में 1-2 जगह नहीं सैकड़ों जगह मिलेगा कि आपको ये ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सिंपल है, दिमाग में बिठाइए, आप प्रैक्टिस कीजिए, रेकरिंग रिवीजन चाहिए ऐसे क्वेश्चन का। स्पष्ट मैं लिख रहा हूँ, मेमोराइज इट्स सिंप्लीफिकेशन वेरी केयरफुली, द सेम विल बी यूज्ड इन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑल्सो। तो गिवन एक्सप्रेशन लेकर चले, और देखो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर दिया, क्या फ़ायदा हुआ। और फिर ये फॉर्म भी आपको फ्रीक्वेंट मिलेगा। इस न्यूमरेटर में 1 को हम tan पाई बाई 4 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में ये जो पहला 1 है एज इट इज, और tan x को हम सोचेंगे 1 इंटू tan x,
उस 1 को भी 10π/4 लिखेंगे, क्योंकि 10π/4 1 होता है। अब सॉल्व ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, इसको एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, हम इसको एक फार्मूला पर बिठा करके लाएंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और ये इतने बार इतने जगह यूज होता है कि आपको याद हो जाएगा। ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, ये हो गया tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B, यानी ये हो गया tan A माइनस B। A की जगह हमारा π/4 और B की जगह x लिख दीजिए। tan इनवर्स इसका वैल्यू हो गया tan A माइनस B, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। Now tan inverse tan z is z, so it is π/4 minus x and this is the answer। अब सोचिए, इसको इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करना है, इसको करना, ये भी सिंपल है। यदि आप कुछ टेबल 10 याद है सिनॉप्सिस का, तो ये देखते के साथ स्ट्राइक करेगा कि √a² माइनस x² है, तो x की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a sin थीटा या a cos थीटा, दोनों से बनेगा। सो वी पुट x इक्वल टू a sin थीटा और सिंप्लीफाई कीजिए, सिंपल है, बहुत सिंपल है। x के जगह a sin थीटा रखिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आएगा। आपका बुक का क्वेश्चन आंसर मिला के देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, हमने इसको रेड कलर में लिखा ताकि आपका ध्यान जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, बोर्ड में कई बार आ चुका है। और ध्यान दीजिए, इसके जगह पर कुछ कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा फॉर्म है और tan इनवर्स के साथ है, तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि ये संभवतः tan 3 थीटा का फॉर्म है। यदि जैसा अभी हम बोले थे 6 रिजल्ट, sin cos tan 2 थीटा में एंड sin cos tan 3 थीटा में, ये 6 रिजल्ट यदि आपको याद है, तो न सिर्फ इन्वर्स रोटी फंक्शन में बल्कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत जगह आपको हेल्प मिलेगा। तो ये देखते के साथ स्ट्राइक करना चाहिए कि शायद ये tan 3 थीटा के फॉर्म में हो सकता है। अब आपको याद आना चाहिए कि tan 3 थीटा है क्या, ये है। इस फॉर्मूला में यहाँ 1 होता है, तो हम यहाँ 1 क्रिएट करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को a³ से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर में पहला टर्म, दूसरा टर्म और डिनोमिनेटर का दूसरा टर्म इस फॉर्म में आना चाहिए। 3 tan थीटा माइनस सम क्वांटिटी का क्यूब 3 टाइम्स उसी क्वांटिटी का स्क्वायर। इस फॉर्म में यदि ये एक्सप्रेशन आता है तो हमको फ़ायदा हो जाएगा। तो आप देखिए सॉल्यूशन क्या करते हैं। ये सब तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन है हाउ टू प्रोसीड। नाउ सी सॉल्यूशन। हियर इज सॉल्यूशन। गिवन एक्सप्रेशन को लेकर चले, और चूंकि हमारे दिमाग में है कि संभवतः tan 3 थीटा का फॉर्म में हो, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने a³ ऊपर नीचे डिवाइड किया। a³ से डिवाइड करने का मतलब यहाँ 1 लाना है, जो भी यहाँ क्वांटिटी है उससे डिवाइड करेंगे ताकि यहाँ 1 आ जाए। और आगे और ऊपर भी सिंप्लीफाई कीजिए, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x/a बच रहा है, यहाँ पर x/a का क्यूब बच रहा है, यहाँ थ्राइस x/a का स्क्वायर बच रहा है। और यही चीज़ हम बता रहे थे कि यहाँ 1 आने के बाद आप ये भी देखिए कि यहाँ 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। x/a की जगह यदि हम tan थीटा रख दें
तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला आ रहा है। अब इस स्टेप में हम पुट करेंगे x बाई ए इक्वल टू tan थीटा, वी पुट x बाई इक्वल टू tan थीटा, और जैसे ही पुट किया आप देखिए tan 3 थीटा है, तो हमारा काम आसान हो गया, 3 थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, tan इनवर्स x बाई ए, एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ये वेरी इजी लेवल क्वेश्चन है, 1 मार्क में मल्टीपल चॉइस में आपको पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू लिखेंगे कि व्हाट इज द एंगल हुज साइन इज हाफ, तो पाई बाई 6, पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू रख दीजिए 86, सिंपल है। ये भी आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, और स्ट्राइक करने की बात है, जो हम बार बार बोलते हैं कि फार्मूला का डायरी बनाइए और उनको बीच बीच में देखते रहिए या डेली 5 मिनट देखिए। ये देखते के साथ यदि आपको स्ट्राइक कर गया कि इट इज tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, इट इज tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स विच इज पाई बाई 2, तो तुरंत आंसर आ गया, कॉट 90 0। यहाँ देखिए, यदि आपको स्ट्राइक करता है फॉर्मूला, आपका रिकरिंग रिवीजन है, तो स्ट्राइक करेगा कि ये जो है साइन 2 थीटा है, इफ वी पुट एक्स इक्वल टू tan थीटा, ये cos 2 थीटा है इफ वी पुट y इक्वल टू tan थीटा। लेकिन अब ये x को भी tan थीटा और y को भी tan थीटा पुट नहीं करेंगे। यदि x को tan थीटा लिए तो y को tan फाई, यदि x को tan a लिए तो y को tan b चेंज कर देंगे। और ये कहाँ से आया? ये कोई रटने वाली बात नहीं है। यदि आप प्रैक्टिस में और फॉर्मूला का रिवीजन है तो ये फॉर्म आपको स्ट्राइक करेगा। हम बार बार बोल रहे हैं अच्छे रिजल्ट के बारे में, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रोसीड करेंगे। ये सारा फॉर्मूला आप पढ़ चुके जानते हैं, हम यहाँ पर जस्ट रिकॉल करने के लिए लिख दिए हैं। अब यहाँ हम सोल्यूशन कर रहे हैं, वी पुट x इक्वल टू tan a, y इक्वल टू tan b। तो गिवन एक्सप्रेशन ये है, इसमें x की जगह tan a रखे और इसमें y की जगह tan b रखे। नाउ 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan a स्क्वायर इज sin 2a, and this is 1 minus tan square b upon 1 plus tan square b, it is cos 2b। फॉर्मूला आपको याद है तो रख दीजिए। नाउ साइन इनवर्स sin 2a is 2a, cos इनवर्स cos 2b is 2b, और 2 कॉमन ले लिया, हाफ से कैंसिल, tan a प्लस b। बट व्हाट आर a एंड b? क्योंकि a और b तो हमने माना है, कोई थीटा और बीटा मान ले, कोई थीटा फाई मान ले, तो ये तो आपके चॉइस पर है। लेकिन क्वेश्चन में ए और बी कहीं नहीं है, तो इसको कन्वर्ट कीजिए इन टर्म्स ऑफ गिवन। तो tan a इज x, सो a इज tan इनवर्स x, एंड व्हाट इज b? tan इनवर्स y रखिए। अब ये फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आप जानते हैं, लिखिए। नाउ tan ऑफ tan इनवर्स z इज z, सो आंसर इज z। ये हो गया आंसर। If sin of sin inverse 1 by 5 प्लस cos इनवर्स x इज 1, यहाँ पर प्लस छूट गया, इट इज प्लस। यहाँ पे प्लस।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और सिंपली ये भी कह सकता है कि सॉल्व, तो बहुत ईजी है, आप लेके चलिए, बहुत ईजी है। ये साइन इनवर्स 1/5 एक एंगल है, कॉस इनवर्स एक एंगल है, सम ऑफ दिस टू एंगल्स इज अ एंगल, सपोज दिस होल इज थीटा, सो थीटा इज साइन इनवर्स 1, ये साइन इधर आ गया, थीटा इज साइन इनवर्स 1 लिख दीजिए। और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 को π/2, और अब साइन इनवर्स 1/5 को राइट साइड में ट्रांसपोज कीजिए, और फिर ये फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इज π/2, तो साइन इनवर्स 1/5 को इधर ले आइए, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 इज कॉस इनवर्स 1/5, तो इसके जगह पर हम लोग डायरेक्ट कॉस इनवर्स 1/5, ये सब हम समझाने के लिए लिखे हैं। एग्जाम में ये जो हम ग्रीन कलर में लिखते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इतना ही लिखिए। सो वी गेट कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/5। अब ये दोनों इक्वल तभी हो सकता है जब इनका ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो, सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/5। यहाँ पर चूंकि एक ही वैल्यू आया इसलिए टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप रख के देख सकते हैं, लेकिन इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। यदि एक से अधिक वैल्यू आए तो रख के सेटिस्फाई करके देखना चाहिए कि दोनों पॉसिबल है या नहीं। यहाँ पर एक ही वैल्यू है, सो दिस इज द आंसर। एवरेज लेवल है, एप्लीकेशन बेस्ड है। इस पूरे एक्सप्रेशन को आप x समझिए और इसको y समझिए, सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इसको x समझेंगे और इसको y समझेंगे, तो इट विल बी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रोसीड कीजिए, फिर अपने आप रास्ता दिखने लगेगा। इट इज इजी लेवल सम, एप्लीकेशन बेस्ड सम। फॉर्मूला लगा दी, x के जगह ये और y की जगह ये, और tan इनवर्स इधर आ जाएगा, tan इनवर्स z इज π/4, सो z इज tan इनवर्स π/4, tan π/4, ये tan इधर आ गया बाय डेफिनेशन। और ये सिंपल कैलकुलेशन है, संभल कर करेंगे, गलती नहीं कीजिए, हड़बड़ाइए नहीं, इसको संभल कर कैलकुलेट कीजिए और tan इनवर्स को इधर ले आइए। ये ऑन सिंप्लीफिकेशन इतना आएगा, आप करके देखिए। tan π/4 1, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इज हाफ, सो x इज प्लस माइनस 1/√2। अब आप रफ में दो वैल्यू आया तो चेक करेंगे, आप x के जगह 1/√2 रखें तो आप देखेंगे, साइन से हम टेस्ट कर लेते हैं, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। प्लस रखेंगे तो ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब -1/√2 रखने पर भी ये प्लस है, पॉजिटिव रहेगा इसका वैल्यू, आप पॉजिटिव और सेटिस्फाई करेगा। तो एग्जाम में इस सेटिस्फाई करा के दिखाना नहीं, एक नज़र आपको देखना है कि हाँ पॉसिबल है या नहीं, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉसिबल है। सो सॉल्यूशन इज x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब देखो, हम लोग पढ़े हैं साइन इनवर्स साइन x होता है, बट ये भी पढ़े हैं कि दैट x मस्ट बी इन द रेंज ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 टू π/2, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो क्या ये 2π/3 है रेंज में? नहीं है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे मैथमेटिकली, और इसका बेस्ट मेथड है कि न्यूमरेटर को एक्सप्रेस कीजिए इन टर्म्स ऑफ नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 3। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जब कभी आप इस एंगल को रिड्यूस करना चाहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो बेस्ट मेथड है कि न्यूमरेटर में जो भी है उसको एक्सप्रेस कीजिए
एज नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर, यानी 2 पाई को हम लिख सकते हैं 3 पाई माइनस पाई। और फिर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाइए, इनवर्स का फॉर्मूला लगाइए, आंसर आएगा। ये सब जस्ट आपको समझाने के लिए है, सॉल्यूशन यही के लिए इतना ही ज़रूरी है कि 2 पाई को हमने लिखा 3 पाई माइनस पाई। नाउ 3 पाई बाई 3 इज पाई माइनस पाई बाई 3, और साइन पाई माइनस थीटा आप 11th में पढ़े हैं। पाई का केस है चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रह जाएगा। हाँ, उसका साइन निगेटिव है पॉजिटिव, तो पाई माइनस पाई बाई 3 एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सो इट इज सिंपली साइन पाई बाई 3। सो वी गेट साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। अब ये पाई बाई 3 जो है इसके रेंज में है, साइन इनवर्स के रेंज में है। अब हम इसको साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 को पाई बाई 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी सेम बात है, tan इनवर्स का रेंज होता है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 4 उस रेंज में नहीं है, इसलिए इट नीड्स सिंप्लीफिकेशन, मॉडिफिकेशन। अभी हम बताएं कि एक्सप्रेस द न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 4, और निश्चित रूप से 3 पाई का नियरेस्ट मल्टीपल है 4 पाई, तो हम 3 पाई को लिख सकते हैं 4 पाई माइनस 5। ये लिख दिया 4 पाई बाई 4 पाई माइनस पाई बाई 4। अब पाई का केस है तो चेंज नहीं होगा, 10 का 10 रह जाएगा, लेकिन पाई माइनस पाई बाई 4 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है, तो 10 पाई माइनस पाई बाई 4 को हम लिखेंगे माइनस 10 पाई बाई 4। और फिर अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह यहाँ 10 पाई बाई 4 है, तो लिख दीजिए। नाउ tan इनवर्स 10 पाई बाई 4, सॉरी tan इनवर्स 10 पाई बाई 4, क्योंकि ये पाई बाई 4 अब 10 इनवर्स के रेंज में है, ये रेंज है, सो इट इज माइनस पाई बाई 4 एंड दिस इज आंसर। तो ये सब हमने यहाँ पर ग्रीन कलर में जो लिखा है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सोल्यूशन यही है। और ये आप चाहे तो छोटा सा स्पेस में रफ में कैलकुलेट करके डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस का आंसर दे सकते हैं। हाँ, समझिए इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब देखो ये tan है, तो यहाँ पर हम पूरे के पूरे को tan के टर्म में लाना चाहेंगे। कॉट इनवर्स को हम tan में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, हम फार्मूला पढ़े हैं कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x एंड वाइस वर्सा। तो कॉट इनवर्स 3/2 को tan इनवर्स 2/3 डायरेक्ट लिख देंगे। बट व्हाट अबाउट साइन 3/5? तो ये कन्वर्सन आप खूब अच्छे से समझिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको बार बार पड़ेगी, फ्रीक्वेंट पड़ेगा। तो हम इसके लिए रफ में थोड़ा सा वर्क करेंगे। वहीं पर आप एक राइट ट्रायंगल ऐसा बनाइए, ये एंगल साइन इनवर्स 3/5 हमने स्टार्ट ही किया था कि साइन इनवर्स x इज एन एंगल, ये एंगल है साइन इनवर्स 3/5। ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब ये दो चीज़ पता है आपको, तो राइट ट्रायंगल में जो थर्ड साइड बचा आप इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ से आप इस एंगल को साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, टेन के फॉर्म में जवाब दे सकते हैं। यदि हम कॉस के फॉर्म में जवाब देना चाहें, कॉस इनवर्स
4/5 बेस बाय हाफ हाइपोटेन्यूज। tan के टर्म में tan इनवर्स 3/4 परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो यह कन्वर्सन बहुत सिंपल है। साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, tan इनवर्स हो, कोई भी हो, आप ये फिगर बनाइए। दो साइड तो हमेशा पता होगा, तीसरा निकाल लीजिए। इन तीनों में जो भी तीसरा नहीं है निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। और उसके बाद साइन इनवर्स के टर्म में ज़रूरत है, कॉस इनवर्स के टर्म में ज़रूरत है, tan इनवर्स के टर्म में ज़रूरत है, जिसमें ज़रूरत है आप यहाँ से जवाब दे सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और आपको फ्रिक्वेंट जरूरत पड़ेगा। कॉट इनवर्स को तो डायरेक्ट लिख दिए, और साइन इनवर्स 3/5 इस tan इनवर्स 3/4 क्यों? आप साइड में यहाँ पर रफ में फिगर बनाइए और 10 सेकंड में आप जवाब पा जाएंगे। साइन इनवर्स 3/5 को हमने 10 में लिख दिया। अभी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आप जानते हैं फॉर्मूला, इसका अप्लाई कर दीजिए। ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट 17/6। tan ऑफ tan इनवर्स x होता, लिख दिया। ये कई क्वेश्चन अभी किए हैं। एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर, बनाइए, आंसर मिलाइए, चेक कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मच। तो साइन इनवर्स माइनस हाफ, माइनस साइन इनवर्स हाफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कर दिया। नाउ द एंगल हुज साइन इज हाफ 30 डिग्री π/6, लिख दिया। अब इसको ऐड कीजिए, π/2 sin π/2 का आंसर। सिमिलरली tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, तो tan इनवर्स √3 आप जानते हैं। द एंगल हुज टेंजेंट इज √3 60 डिग्री π/3, और कॉट इनवर्स माइनस √3 क्या होगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिख दिया पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। नाउ कॉट इनवर्स √3 इज tan इनवर्स 1/√3 एंड द एंगल हुज टेंजेंट इज 1/√3 30 डिग्री π/6, यहाँ π/6 आ जाएगा। तो π/3 माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस π/6। On simplification it is minus π/2 and this is the answer. So let us start. The first question is find the value of cos inverse cos 13 π/6। अब देखिए, हम लोग रिजल्ट जानते हैं कि cos इनवर्स cos x x होता है, लेकिन वह x जो यहाँ पर है वो इसके रेंज में होना चाहिए, और इसका रेंज है cos इनवर्स का 0 से पाई, लेकिन 13 π/6 ये 0 से पाई में नहीं है, ये 2 पाई से भी बड़ा है। तो हमारा काम है कि इस एंगल को हम रिड्यूस करें 0 से पाई के बीच, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो न्यूमरेटर है इसको एक्सप्रेस करते हैं एज नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर, और उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। तो हमने 13 पाई को लिखा 12 पाई प्लस पाई, और फिर 6 से डिवाइड करने पर ये देता है cos 2 पाई प्लस π/6, और हम लोग जानते हैं cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, इट इज़ मल्टीपल ऑफ पाई, चेंज नहीं होगा, cos का cos ही रह जाएगा, cos थीटा cos π/6, और 2 पाई प्लस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है,
सो इट इज़ सिंपली cos पाई बाई 6। और अब हमारा मतलब सिद्ध हो गया। cos पाई बाई 6 इसके रेंज में है, 0 से पाई के बीच है ये। तो cos इनवर्स cos पाई बाई 6 डायरेक्ट पाई बाई 6 लिख दीजिए, ये लिखना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ cos इनवर्स cos पाई बाई 6 इज पाई बाई 6। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन वेरी इजी लेवल क्वेश्चन हैं, लेकिन यदि आपको डोमेन रेंज याद है तभी आप करेक्ट आंसर कर सकेंगे। और ये रिड्यूस करने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि एक्सप्रेस द न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ प्लस कभी आएगा कभी माइनस आएगा बस। और ये कंसेप्ट आप 11 से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है कि 7 पाई बाई 6। नाउ 7 पाई को आप लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई, तो 10 पाई प्लस पाई भी 6, और 10 पाई प्लस पाई बाई 6 क्या होगा आप जानते हैं? पाई का केस है, चेंज नहीं होगा, सिंपली 10 पाई बाई 6। लेकिन 10 पाई प्लस पाई बाई 6 थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? 10 पॉजिटिव निगेटिव, उसके अनुसार साइन दे दीजिए। तो ये आप कर कर देखिए और अपना आंसर मिलाइए बुक से। प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 इज tan इनवर्स 24 बाई 7। तो बहुत ईजी है। 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 का कोई फार्मूला नहीं होता है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, सिर्फ एंड सिर्फ 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। तो 2 साइन इनवर्स x का कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए इस साइन इनवर्स 3 बाई 5 को हम tan में एक्सप्रेस करेंगे। और इससे पहले एक्सरसाइज में हम ये कन्वर्सन बता चुके हैं कि किसी भी ट्रिगोमेट्रिकल इन्वर्स फंक्शन का वैल्यू किसी भी दूसरे में हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसका कॉरस्पॉन्डिंग आप फिगर बनाएंगे। साइड में रफ वर्क कीजिए कि यदि ये राइट ट्रायंगल है और ये एंगल यदि साइन इनवर्स 3 बाई 5 है, तो इसका परपेंडिकुलर 3 होगा और हाइपोटेन्यूज 5 होगा, तो बेस 4 हो जाएगा। तो सेम एंगल tan में क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस 3 बाई 4, यानी साइन इनवर्स 3 बाई 5 कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 3 बाई 4। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा। तो हमने गिवन ये लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और साइन इनवर्स 3 बाई 5 को 10 में कन्वर्ट कर दिया। हाउ एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2 + 3 5 लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। और अब फ़ायदा ये हुआ कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हमारे पास है, हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इट इज़ tan इनवर्स 24 बाई 7, और यही RHS है जो हमें प्रूव करना था। तो सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन आपको प्रैक्टिस चाहिए। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 8 बाई 17 प्लस साइन इनवर्स 3 बाई 5 को प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में हालांकि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स फार्मूला पढ़े हैं, लेकिन हम साइन का फार्मूला यदि यहाँ लगाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो साइन में आएगा, और फिर उसको 10 में कन्वर्ट करेंगे, तो वर्क हमारा बढ़ रहा है। उससे ज़्यादा बेटर है कि पहले ही इसको हम 10 में बदल दें, इसको भी 10 में बदल दें, और फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो एक ही सम को हम कई तरह से बना सकते हैं। तो बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें क्या प्रूफ करना है, और उसके अनुसार यदि आप वर्क करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा।
टाइम बचेगा, कैलकुलेशन वर्क कम होगा। तो ये हमने अभी बताया है कन्वर्सन, आप पहले से जानते हैं कि साइन इनवर्स 8/17 को हमने tan इनवर्स में बदल दिया, साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में बदल दिया। अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पे बिठा दिए, tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और सिंपल एल्जेब्रिक प्रोसेस है, कैलकुलेट कर दीजिए। सो वी गेट RHS प्रूव्ड। यदि किन्हीं को कोई डाउट है तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि ये साइन इनवर्स 8/17 के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ये 8 और ये 17, तो ये कितना आएगा? पाइथागोरस रूप से निकाल के देखिए, 15 आएगा। √17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 289 माइनस 64, 225, 15। तो साइन इनवर्स 8/17 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 8/15। सिमिलरली साइन इनवर्स 3/5 के लिए जो फिगर होगा क्या होगा? ये होगा, और तब ये क्या होगा? 4 होगा। तो tan इनवर्स में ये एंगल क्या हो जाएगा? 3/4, ये लिखे हैं यहाँ। तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, अब देखो सेम टाइप का सम है, लेकिन यहाँ जो प्रूफ करना है वो कॉस में ही है। ये भी कॉस में, ये भी कॉस में, जो प्रूफ करना है वो भी कॉस में। तो इसको tan में बदलने का कोई तुक नहीं है। हम स्टूडेंट्स को क्या देखते हैं? वो tan में बदलते हैं, फिर इसको भी tan में बदलते हैं, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं और वो tan में आता है, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं इसमें। मतलब जानबूझकर अपने कैलकुलेशन वर्क को लेंदी बनाते हैं और उसी में मिस्टेक हो जाता है। भाई ये कॉस में है, ये भी कॉस में है, रिजल्ट भी हमको कॉस में चाहिए। और कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम कॉस का फॉर्मूला लगा देंगे, न कि इस तरह से चेंज करेंगे। तो हम LHS लेकर चले और कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का ये फॉर्मूला, कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस दिस, अप्लाई कर दीजिए। सिंपल अलजेब्रिक प्रोसेस है, सिंप्लीफाई कीजिए और डायरेक्ट आपको ये रिजल्ट आ गया। यहाँ देखो, ये कॉस में, ये साइन में, रिजल्ट चाहिए साइन में। तो क्या बेटर है? एक तो तरीका है कि इसको tan में बदलें, इसको tan में बदलें, और जो रिजल्ट आएगा वो tan में आएगा, फिर उसको साइन में बदलें। तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये इस तरह से बनाते हम देखते हैं। इवन बहुत से बुक में भी ऐसे ही सॉल्व है। लेकिन बेटर है कि सिर्फ एक कन्वर्सन करें, इसको हम साइन में बदल दें, ये दोनों साइन में आ जाएगा। साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट ही आएगा। तो ये ज़्यादा बेटर है। तो प्रोसीड कीजिए और बना के देखिए। इसको साइन में क्या लिखेंगे? ये 12/13 है, बेस 12 है और हाइपोटेन्यूज 13 है, तो परपेंडिकुलर 5 हुआ, तो साइन में हो जाएगा 5/13। साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला आप जानते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y सिनॉप्सिस में सीरियल नंबर 9 आप देखिए, हम बता चुके हैं, और कीजिए। ये भी इजी लेवल एप्लीकेशन बेस्ड सम है। आप इन दोनों पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और इन दोनों पर भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई कीजिए, और फिर जो आएगा इसका भी वैल्यू tan इनवर्स x में आएगा और इसका भी वैल्यू tan इनवर्स x में आएगा। फिर वहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू लगाइए, π/4 आना चाहिए, यानी tan इनवर्स 1 आएगा। तो वेरी सिंपल है। फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं,
इन दोनों को एक साथ लीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई कीजिए। इन दोनों को एक साथ लीजिए, यहाँ भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो इसका रिजल्ट आएगा tan इनवर्स x समथिंग, इसका भी आएगा tan इनवर्स x y के फॉर्म में, और फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई कीजिए तो tan इनवर्स 1 आएगा, और tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4 आंसर हो जाएगा। अच्छा सम है, वेरी इजिलेबल है, लेकिन स्ट्राइकिंग है कि हम जो बोलते हैं कि एक आप मैथमेटिकल डायरी रखिए और उसको बार बार देखते रहिए, पेज पलटिए। यदि आपको इस पर नज़र जाए और स्ट्राइक कर जाए कि दिस एक्स इज रूट एक्स स्क्वायर, तो ये 2 tan इनवर्स एक्स है, और जैसे ही स्ट्राइक किया एक स्टेप में बनेगा। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, तो हम इसको लेकर चलेंगे और x को समझेंगे रूट एक्स का स्क्वायर, तो इस फॉर्म में आ जाएगा और उसका वैल्यू ये हो जाएगा और आंसर। RHS लेकर चले, x को हमने रूट एक्स लिखा, अब रूट एक्स को आप थोड़ी देर के लिए x समझिए या z समझिए, तो कॉस इन्वर्स 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है, यहाँ देखो, कॉस इन्वर्स 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर देगा 2 tan इनवर्स जेड, लेकिन यहाँ जेड की जगह हमारा क्या है रूट एक्स, तो हाफ इंटू इट इज़ 2 tan इनवर्स रूट एक्स, और ही प्रूफ करना था। तो बहुत इजी सम है, लेकिन आप हाई फाई सोचने लगेंगे तो इजी सम भी डिफ़िकल्ट लगने लगेगा। और फार्मूला हम बार बार बोलते हैं कि रिकरिंग रिवीजन रहे। एज अ स्टूडेंट डेली 5 मिनट रात में सोते वक्त, सोने के पहले आप उसको देखिए। सिर्फ पेज तो पलटना है, एक साइड फार्मूला को देना है, दिमाग पर स्ट्रेस देना है कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगा आपको देखते के साथ स्ट्राइक कर जाएगा, और थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। ये बहुत अच्छा सम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी जगह यूज़ होता है, और इसमें 4 सम बनता है। कॉट इन्वर्स, इसके जगह tan इन्वर्स, 2 हो गया, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, 2 हो गया, 2 इंटू 2 4, ये 4 सम बनते हैं। और इसका हम 2 मेथड से यहाँ पर बनाएंगे। फर्स्ट मेथड को हम प्रीफर करते हैं क्योंकि उसमें इसका ये कंसेप्ट यूज़ होता है। बहुत से लोग सेकेंड मेथड भी बनाते हैं, जब हालांकि वो ज़्यादा लेंदी है, लेकिन लोग बनाते हैं, तो आपकी मर्ज़ी। लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि फर्स्ट मेथड इज ज़्यादा बेटर है। LHS लेकर चलेंगे, और अब देखो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को और अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को हम पहले सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, और साइन एक्स को साइन 2 थीटा से लिख दिए, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू बी। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि इसको हम साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 क्यों नहीं लिखे। लिख सकते हैं, प्लस के केस में कोई अंतर नहीं है, लेकिन माइनस के केस में अंतर पड़ेगा ड्यू टू दिस डोमेन। तो हम यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए यहाँ ऐसा लिए। यहाँ देखो सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ माइनस हो गया, तो जब तक ये होल स्क्वायर है कोई अंतर नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचे अंतर हो गया। हमारा डोमेन ये है, हम एक्सप्रेशन को, इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रखने के लिए इसको भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा। आप जानते हैं कि साइन का वैल्यू यहाँ 0 होता है और पाई बाई 2 पर 1 होता है, और जैसे जैसे आप 0 से पाई बाई 2 की ओर बढ़ते हैं साइन का वैल्यू बढ़ता है, जबकि
इसके अपोजिट कॉस का वैल्यू यहाँ 1 होता है और यहाँ 0 होता है, और जैसे जैसे आप वैल्यू ऐसे बढ़ते हैं 0 से 90 डिग्री की ओर कॉस का वैल्यू घटता है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, एट 45 यदि एंगल 45 है तो यहाँ पर साइन का वैल्यू भी 1/√2, कॉस का वैल्यू भी 1/√2 यहाँ पे इक्वल हो जाता है। लेकिन यह इंटरेस्टिंग है कि साइन का वैल्यू 0 से बढ़ रहा है, अब बढ़ते बढ़ते 1/√2 हुआ, और कॉस का वैल्यू 1 से घट रहा है और घटते घटते यहाँ पर 1/√2 हुआ। मतलब इस रेंज में यदि आपका एंगल है तो कॉस हमेशा 1/√2 से बड़ा है और साइन हमेशा 1/√2 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दिस रेंज कॉस इज ग्रेटर देन साइन। इस रेंज में कोई भी एंगल लेंगे कोसाइन का वैल्यू बड़ा होगा साइन के वैल्यू से, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। तो यदि आप साइन x/2 माइनस कॉस x/2 ले लेते, यहाँ लेने से कोई गलती नहीं है, लेकिन जब इसका रिजल्ट आ रहा है वह हमारे रेंज में नहीं होगा, वह इसको निगेटिव बना देगा। इसको पॉजिटिव रखने के लिए, क्योंकि राइट साइड पॉजिटिव ये लिया गया है, ये रिस्ट्रिक्शन, इसलिए हमें ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ रखना होगा। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड, जहाँ पर आप साफ देख रहे हैं कि हम इसको यूज कर रहे हैं। किसी दूसरे मेथड में ये बात नहीं आती है सामने। आप सही बना रहे हैं गलत बना रहे हैं वो कहीं पता नहीं चलता, इसलिए इस मेथड को हम प्रीफर करते हैं। और इसी वजह से हमने यहाँ कॉस पहले और साइन बाद में लिया, इसके साथ यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए। यहाँ आप नहीं भी ऐसा लिखें तो कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ लिखेंगे उल्टा तो गलत हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़िए। अब LHS में जहाँ जहाँ √1 प्लस साइन एक्स है ये रखेंगे, और जहाँ जहाँ √1 माइनस साइन एक्स है ये रखेंगे। नाउ LHS बिकम्स ये देखिए, और सिंप्लीफाई कीजिए, बहुत ईजी हो गया। माइनस साइन x/2 प्लस साइन x/2 कैंसिल, यहाँ माइनस x/2 cos x/2 कैंसिल, यहाँ बचेगा 2 cos x/2, यहाँ बचेगा 2 sin x/2, सो इट विल गिव cot x/2, वेरी सिंपल। और cot इनवर्स cot x/2 हो गया। अब मान लो यहाँ tan होता या यहीं tan होता, tan इनवर्स, तो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। cot यदि यहाँ tan है और इसको हम cot आ गया, इसको tan में बदलना है तो इसको नहीं लिख सकते हैं tan π/2 माइनस x/2, यानी cot को tan में आप इजीली बदल सकते हैं, और तब ये रिजल्ट यहाँ सेम आएगा, ऐसा नहीं है, बदल जाएगा। तो ये अपने आप में इस तरह के 4 सम बनता है, चारों का मेथड यही है। इसी को का सेकेंड मेथड यहाँ हम लिए हैं, ये भी आप देख लीजिए एक नज़र। हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दे रहे हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई किए, और ऑन सिंप्लीफिकेशन ये आया, ऑन सिंप्लीफिकेशन ये आएगा, ऑन सिंप्लीफिकेशन ये आया, 2 कैंसिल कीजिए, ये आया। 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, बार बार यूज़ कर रहे हैं, 2 cos स्क्वायर x/2, और साइन एक्स को भी लिख सकते हैं साइन 2 थीटा से, 2 sin x/2 cos x/2, ये आप लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होगा, इट विल बिकम cot x/2, और प्रूफ। तो ये दोनों मेथड है, आप जैसे चाहिए कीजिए, बट फर्स्ट मेथड हम प्रीफर करते हैं क्योंकि उसका लेंथ कम है।
यह सम भी आपको बार बार मिलेगा और यहाँ tan इनवर्स की जगह cot इनवर्स भी हो सकता है, यहाँ आंसर चेंज करेगा। और ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन हम बताए हैं सिनॉप्सिस में सीरियल नंबर 10 कि 1 + x हो या 1 - x हो, अंडर रूट हो विदाउट अंडर रूट हो, हमेशा x को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे आइदर cos 2 थीटा और cos थीटा, बोथ आर पॉसिबल। और जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है जो बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं। लेट अस सी, हमने पुट किया x = cos 2 थीटा, अब 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय थीटा, 1 - cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, ये बार बार यूज कर रहे हैं। और सिंप्लीफाई कीजिए और ये फॉर्म बार बार आएगा। अभी हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 संभवतः था, एग्जैक्ट यही चीज़ था इन टर्म्स ऑफ x था जहाँ सिंप्लीफाई किया है, तो वही काम यहाँ भी करना है। ये बार बार यूज होगा और बार बार यही चीज़, यही ट्रांसफॉर्मेशन इसका है सभी जगह, ITF में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, एवरीवेयर। तो यही क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 8 यही था और आप वहाँ ये वर्क कर चुके हैं, सेम वर्क। ये बात कहने का, रिपीट करने का मकसद सिर्फ ये है, ये कहना कि ये बार बार आएगा, बहुत जगह आएगा। तो रिड्यूस कीजिए, ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड किया, 10 में आ गया, 1 को 10π/4, tan थीटा को 1 × tan थीटा, 10π/4 × tan थीटा लिख दीजिए और ये हो गया tan A - B। सो tan इनवर्स tan A - B, π/4 - थीटा, सो वैल्यू इज π/4 - थीटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या था, cos 2 थीटा, ये था सब्स्टिट्यूशन। तो थीटा क्या होगा, 2 थीटा इज cos इनवर्स x, तो थीटा इज हाफ cos इनवर्स x, यहाँ रख दीजिए, यही प्रूफ करना था। तो जब भी सम बनाइए विथ रीजनिंग बनाइए, हवा में रैंडम नहीं प्रोसीड करना है, हमेशा विथ रीजनिंग, कुछ न कुछ रीजनिंग इन्वॉल्व होता है। हाँ, एकदम रेयर केस में ऐसे प्रॉब्लम होंगे कि कोई रीजनिंग नहीं है, सीधे मेमोरी बेस्ड है, रट जाइए, ऐसे सम आजकल बहुत कम आते हैं। बहुत सिंपल सम है, LHS लेके चलिए, जो प्रूफ करना है उसमें 9/4 है और यहाँ हम देख रहे हैं 9/4 दोनों में प्रेजेंट है। तो हमेशा क्या प्रूफ करना है उस पर ध्यान रखिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 9/4 कॉमन ले लिया। अब ये वेरी सिंपल, π/2 - sin इनवर्स 1/3 को आप cos इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं, लिख दीजिए। और रिजल्ट हमको साइन में चाहिए, cos इनवर्स को आप साइन में एक्सप्रेस कीजिए, फिगर बनाइए और निकाल लीजिए, एंड प्रूव्ड। cos इनवर्स 1/3 इज सेम एज दिस, बस क्यों 1/3, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, √8 2 √2, तो साइन में ये एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, लिख दिया, ये प्रूफ करना था। सॉल्व करने में मतलब x का वैल्यू निकालना है। इस तरह का भी सम अक्सर आते हैं, हम पूरे इक्वेशन को लेकर चलेंगे। यहाँ पर 2 है, इस 2 को हम हटाना चाहते हैं क्योंकि tan इनवर्स m = tan इनवर्स n, m = n। सिर्फ tan ही के केस में नहीं, साइन के केस में, sin इनवर्स m = sin इनवर्स n इज पॉसिबल ओनली व्हेन m = n। cos इनवर्स m = cos इनवर्स n इज पॉसिबल ओनली व्हेन m = n। लेकिन दोनों और कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। इस 2 को हटाने के लिए इसको हम ट्रीट कर रहे हैं 2 tan इनवर्स x, दिस cos x को x ट्रीट कीजिए, 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x/1 - x², अप्लाई कर दीजिए। और क्या रीजनिंग है, यही रीजनिंग है कि हम दोनों और tan इनवर्स ऑब्टेन करना चाहते थे। अब हम कह सकते हैं कि दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन m = n। ये कर दिया, अब सिंपल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, cos x = sin x आएगा,
दोनों ओर cos x से डिवाइड कर दीजिए, tan x = 1। ये एक ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन है, इसका जनरल सोल्यूशन यहाँ पर हमको देना चाहिए। 1 का मतलब है tan π/4। नाउ tan x = tan π/4, तो जनरल सोल्यूशन x = nπ + π/4 एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट सम भी इसी तरह का है, लेकिन यहाँ ये हाफ प्रॉब्लम है। दोनों tan इनवर्स है लेकिन कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए हाफ tan इनवर्स x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इस 2 को इधर लाइए तो 2 tan इनवर्स z का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको आप z ट्रीट कीजिए, तो 2 tan इनवर्स z, tan इनवर्स 2z/1 - z² अप्लाई कर दीजिए। अब दोनों ओर से tan इनवर्स हट गया, तो दिस थिंग इज इक्वल टू x, और फिर ये अलजेब्रिक हो गया, सिंप्लीफाई कीजिए। ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप बारी बारी से +1/√3 और -1/√3 लेकर के चेक करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है x इज पॉजिटिव, तो यहाँ माइनस साइन इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, रिजेक्ट कीजिए। सो आंसर इज x = 1/√3। बहुत अच्छा सम है, मल्टीपल चॉइस है। अब देखो हाउ टू प्रोसीड, क्या होना चाहिए प्रोसीडिंग। तो जो अल्टरनेटिव है वो सभी x में है, यानी हम इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ x। इसलिए या तो इस साइन को tan में बदल दीजिए, tan ऑफ tan इनवर्स x, या इस tan इनवर्स x को साइन में बदल दीजिए, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो x के टर्म में वैल्यू आ जाएगा। तो क्या इजी है बदलना, tan इनवर्स x को बदल सकते हैं, बार बार कन्वर्सन आपको बता रहे हैं। tan इनवर्स x एंगल है तो परपेंडिकुलर, x का मतलब x/1, परपेंडिकुलर इज x एंड बेस इज 1। ये एंगल tan इनवर्स x, तो परपेंडिकुलर इज x, बेस इज 1, सो व्हाट विल बी हाइपोटेन्यूज √1 + x²। तो साइन में क्या होगा, x/√1 + x²। मिल गया आंसर। सो अल्टरनेटिव डी इज करेक्ट। 16 देन x इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बहुत इंटरेस्टिंग सम है। इसको बनाते हो क्योंकि कई तरह से बनता है, और ये इस क्वेश्चन में आप स्टार मार्क रखिए, इसको रिकरिंग रिवीजन में रखना चाहिए इस सम को। पूरा चूँकि सॉल्व करना है, पूरे इक्वेशन को लेकर चले। अब बहुत तरह से यहाँ से आप प्रोसीड कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो प्रोसीड किए हैं ये, नाउ π/2 माइनस साइन इनवर्स z कॉस इनवर्स z लिख दीजिए। अब इधर साइन इनवर्स है, इधर कॉस इनवर्स है, तो साइन इनवर्स को कॉस में बदलिए, चाहे कॉस को साइन में बदलिए। लेकिन यहाँ पर जो कोफिशिएंट है -2 और यहाँ +1, जब तक ये कोफिशिएंट है आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम इस साइन इनवर्स को कॉस में बदल देते हैं, क्यों, क्योंकि इधर कॉस इनवर्स है, और उसके बाद इस -2 को हटाने के लिए सोचेंगे। ये एक रिजल्ट है, और ये आपसे प्रूफ में भी पूछता है कि 2 sin इनवर्स x इज cos इनवर्स 1 - 2x²। तो बहुत इजी है, x के जगह आप साइन थीटा पुट करेंगे तो 1 - 2 sin² थीटा साइन cos 2 थीटा होता है। तो ये आप अपना डायरी में नोट कर लीजिए, 2 sin इनवर्स x इज दिस मच, यहाँ लगा दीजिए। अभी भी ये माइनस डिस्टर्ब कर रहा है, तो बहुत इंटेलिजेंट स्टेप है ये, इस स्टेप को हाईलाइट करना चाहिए। दोनों ओर कोसाइन ले लीजिए, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1 - x 1 - x दे देगा। और ये देखिए ये थीटा है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हमने शुरुआत ही किया था कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स ऑल आर एंगल। ये एक एंगल है थीटा, और हम लोग पढ़े हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो देखो माइनस गायब हो गया। नाउ कॉस ऑफ कॉस इनवर्स जेड इज जेड। अब ये एक अलजेब्रिक हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए, वेरी सिंपल है। सो एक्स इज 0.5। और मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, वो अल्टरनेटिव ए लिख देते हैं, जबकि हम बार बार बोलते हैं कि एक से अधिक आंसर आए तो चेक कीजिए, तब आंसर कीजिए। अब चेक कीजिए, x इक्वल टू 0 और हाफ है, हम x इक्वल टू हाफ लिए, तो देखिए क्या होता है। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, x इक्वल टू 0 लीजिए, ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो करेक्ट अल्टरनेटिव इज सी एंड नॉट ए। लास्ट क्वेश्चन 17, क्या करेंगे भाई? आप देख रहे हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई है। एक्स की जगह एक्स अपॉन वाई और वाई की जगह दिस मच। अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन समझ कर कीजिए तो आपको जवाब मिलेगा, इसका आंसर ये आएगा। यानी इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, बड़ा अच्छा आंसर आएगा। ऑन सिंप्लीफिकेशन इट विल गिव टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 इज π/4। अब नेक्स्ट वॉल्यूम में हम डिस्कस करेंगे बोर्ड क्वेश्चन ऑफ लास्ट 10 years। थैंक यू।